चल होटल में करना है ना कौन नहीं के सामने। पापा इतने सालों बाद मेरे ऑफिस में वो भी इस हालत में क्यों होगा इन्हें? क्या हो रहा है ये? क्या कर रही हो तुम लोग ऑफिस में? मैडम देख रही हो इस बुड्ढे को, इसके ऊपर तरस खा के मैंने इसे नौकरी दी यहाँ पे, और आज मैंने 1 गिलास पानी क्या मांग लिया, जवाब दे रहा है मुझे कि सर 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बाद दूंगा पानी। अरे मेरी मती मारी गई थी जो इस बुड्ढे को तरस खा के मैंने जॉब दे दी, लेकिन अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को इस कंपनी से निकालूंगा। तो मैडम यही बताने आया था, इसे मैं जॉब से निकाल रहा हूँ। चल बुड्ढे चल। 1 मिनट, इतना उन पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उनकी उम्र देखी है तुमने? और अंकल जी आप बताइए, आप काम क्यों नहीं कर रहे ऑफिस में? अरे नहीं मैडम जी, मैंने पानी देने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया। मैं झाड़ू लगा रहा था, मैंने साहब को बस इतना ही बोला, साहब जी 5 मिनट रुक जाओ, मैं पानी दे देता हूँ, और इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और पकड़ कर आपके पास ले आए। अरे मैडम इसकी आंखों पे मत आना, 1 नंबर का मगरमच्छ के आंसू निकालता है ये, बहुत आरामी बुड्ढा है ये। इसको मैंने काम की बोली, मुंह चला रहा है मेरे से। कल तो तेरे पे तरस खा लिया, लेकिन आज तरस नहीं खाऊंगा तेरी तो। 1 मिनट, ना बॉस बनने की कोशिश मत करो, आए दिन ना तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती जा रही है। और रही बात इनकी, तो इनसे मैं बात कर लूंगी। तुम जाओ अपने कैबिन में। मैडम मैं अभी जाऊँ यहाँ से? हाँ तुम, और पानी ना खुद से ले लेना, कोई नौकर नहीं है यहाँ ऑफिस में तुम्हारा। जाओ। अंकल जी आप बताइए, आप इस उम्र में यहाँ ऑफिस में काम क्यों कर रहे हैं? मतलब आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आपके बच्चे होंगे, वो कमाते होंगे, तो आपको काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैडम जी मेरा बेटा तो है, पर जब से उसकी शादी हुई है ना, उसने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। उसकी पत्नी मुझसे सुबह शाम काम करवाती थी, और जब ये बात मैं अपने बेटे को बोलता था ना, वो मुझे धुतकार देता था और मुझे बोलता था, क्या है पापा तुम सुबह शाम उसकी चुगली करते रहते हो, और वो मुझे खाना भी नहीं देती थी। मैं कभी उसे खाना बनाने के लिए बोल देता था ना, तो कहती थी बुड्ढे खुद ही बना ले, और कभी मुझे 1 पैसा नहीं। रुक जाओ बेटा, मैं शंकर महादेव हूँ। आज जो भी मेरी इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपने 5 दोस्तों को वीडियो शेयर कर देती थी। और बस मैडम जी ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर मैंने वो घर छोड़ दिया। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी इज्जत की। फिर मैंने यहाँ पे आके काम करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, मतलब आपके घर में सिर्फ आपका बेटा है, आपकी कोई बेटी नहीं है जिसके साथ आप जाकर रह सके? नहीं मैडम जी, एक बेटी थी मेरी, पर इस बीच मेरी पत्नी गुजर गई और 2 बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। फिर मैंने अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, और फिर मैंने अपने बेटे को ही पाला। पर मैडम जी मुझे नहीं पता था, मैं जिस बेटे को पाल रहा हूँ मुझे वो ये दिन दिखा देगा, और इससे अच्छा तो यही था कि बेटे के बदले मैं बेटी पाल लेता। मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता, कुछ मेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाती, तो मेरी बेटी मेरी इज्जत भी करती और मेरी देखभाल भी करती। तो आपको उस लड़की की याद आती है? हाँ मैडम जी, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। अब तो वो बड़ी भी होगी। मैंने कई बार कोशिश की उससे जाके अनाथ आश्रम में मिलने की, पर कभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उसके सामने जाने की। मैंने उसे पलट कर कभी नहीं देखा। अब तो मेरी बेटी बड़ी भी होगी।